बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद रिजवान यूनुस है। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। जी व्यूअर्स, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ईपी एग्ज़ाम के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि इस टेस्ट के लिए कौन से इंजीनियर्स एलिजिबल हैं, कौन से इंजीनियर्स ये टेस्ट दे सकते हैं, इस टेस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस टेस्ट का जो फॉर्म है वो किस तरह से फिल होता है, इस टेस्ट के अंदर जो मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, जैसे सीपीडी पॉइंट की कंडीशन है वो किस तरह से आप फुलफ़िल कर सकते हैं, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, तो आपको उसका क्या बेनिफिट है, ये तमाम मैंने इंफॉर्मेशन वीडियोस के अंदर डाल दी हुई है। और वो तमाम वीडियोस का जो लिंक है वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हुआ है। इसके अलावा मैंने जो दूसरी वीडियो बनाई थी इस टॉपिक के ऊपर, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि इस टेस्ट का जो पार्ट 1 है उसको आप किस तरह से तैयार कर सकते हैं, किस तरह वो टेस्ट आपका क्लियर होगा और किस तरह आप वो पहले अटैम्प्ट के अंदर टेस्ट का जो पार्ट 1 है वो क्लियर कर सकेंगे। मैंने तमाम जो उसके टॉपिक्स हैं वो उसको एक्सप्लेन भी किया और मैंने आपको बताया कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है और उसका नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। आप इस नंबर पे मैसेज करें, आपको वो ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। उस टेस्ट के उस ग्रुप के अंदर तमाम टेस्ट की इंफॉर्मेशन मौजूद है। उसके पीडीएफ फॉर्म के अंदर तमाम डाटा मौजूद है, जिसमें ओल्ड पेपर्स भी हैं, जिसके अंदर आपकी जो बुक्स हैं, इससे रिलेटेड तैयारी से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो मौजूद हैं। आप वो बुक डाउनलोड कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें सैम्पल जो क्वेश्चंस हैं या पीसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ जो सैंपल्स दिए गए हैं वो अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे वो डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जैसे ही उस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो इससे रिलेटेड हेल्पिंग मटेरियल है वो भी मिल जाएगा और आपकी तरह के जो लोग अप्लाई कर रहे हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। वो आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं। आपको जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी आप हमारे से भी रब्ता कर सकते हैं। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है कि आप पार्ट 2 किस तरह से तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स आपको हेल्प करेंगी और किस तरह से आपका कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करके फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर पार्ट 2 भी क्लियर कर सकें। पार्ट 2 की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ ये जो टेस्ट है इसमें अगर आप पार्ट 1 या पार्ट 2 किसी भी एक पार्ट में आप फेल हो जाते हैं या खुदा न खास्ता आपका वो क्वालिफाई नहीं होता, तो आपने जो क्वालिफाई किया होगा, ये मिसाल के तौर पर अगर आपने पार्ट 1 क्वालिफाई कर लिया है, पार्ट 2 अगर आपका रह गया तो आप नेक्स्ट टाइम सिर्फ पार्ट 2 का ही पेपर देंगे और अगले 3 टेस्ट जो हैं वो आपके पास होंगे उसको क्लियर करने के लिए। तो ये एक तरह से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से एक फेवर दी जाती है इंजीनियर्स को, ताकि वो क्योंकि वो अपने कोर्स से दूर होते हैं, फील्ड से होते हैं, तो फिर उनको तैयारी करने में टाइम भी बाज़ नहीं मिलता। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल उनको सपोर्ट करती है कि अगले 3 अटैम्प्ट्स के अंदर वो उस पार्ट को क्लियर करके इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तैयारी की तरफ। पार्ट 2 में मज़ीद 2 सेक्शंस हैं जिनमें पार्ट 2 का डिवाइड किया जाता है और पार्ट 2 के ये जो 2 सेक्शंस हैं इनमें जो फर्स्ट सेक्शन है उसको हम ब्रेड्थ कहते हैं और दूसरे वाले सेक्शन को हम डेप्थ कहते हैं। ब्रेड्थ जो सेक्शन है वो किसी भी डिसिप्लिन जैसे इलेक्ट्रिकल है उसकी तमाम अलाइड जो ब्रांचेज हैं, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल है या कंप्यूटर साइंस है, तो उन सब के क्वेश्चंस होंगे। ये बहुत डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है। अगर हम डिफ़िकल्टी में जाएं तो सबसे मुश्किल या सबसे जो डिफ़िकल्ट आपका पोर्शन है वो ब्रेड्थ है। अगर हम सेकंड नंबर पे डिफ़िकल्टी में जाएंगे तो वो जनरल है और सबसे लास्ट जो है वो डेप्थ है। उसकी वजह ये है कि डेप्थ के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपके पर जो आपने स्पेशलाइजेशन की होती है उससे रिलेटेड होते हैं। जैसा कि मैंने इलेक्ट्रिकल के अंदर पावर में स्पेशलाइजेशन की थी तो मेरे से उसके मतलब क्वेश्चन किए गए थे, तो वो क्वेश्चन निस्बतन आसान लगते हैं। जैसे ब्रेड्थ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन भी होंगे, कंट्रोल के क्वेश्चन भी होंगे, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी होंगे, इस तरह तमाम इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेस के क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 जो है वो उसकी अगर ड्यूरेशन देखी जाए तो 3 आवर्स ड्यूरेशन होती है और टोटल 60 MCQs होते हैं, जिसमें से 25 ब्रेड्थ के MCQs होते हैं और 35 डेप्थ के MCQs होते हैं। तो इसके अंदर आप देखें जो 25 जो MCQs होंगे ब्रेड्थ के वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको राइट बुक्स की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पार्ट 2 है ये ओपन बुक होता है, उसमें आप कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर आप जब जाते हैं तो आपको बुक भी अवेलेबल होती है और कैलकुलेटर भी अवेलेबल होता है। जैसे कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पार्ट 2 के अंदर जो आप बुक्स को ले जा सकते हैं, अपनी बुक्स को ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास 3 आवर्स होते हैं, आप उसके अंदर कितनी बुक्स यूज़ कर सकते हैं। आप अगर जितना ज़्यादा बुक्स को यूज़ करेंगे आपका टाइम जो है वो कंज्यूम होगा और आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप सही जो बुक्स हैं जो आपको हेल्प करें आप वो बुक्स अपने साथ लेके जाएं। जैसे मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर हमने पावर की स्पेशलाइजेशन की हुई है
तो आप वीके मेहता की जो पावर सिस्टम की बुक है आप वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जिसका कंप्लीट नेम है प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम वीके मेहता। ठीक है, तो ये बुक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं डेप्थ के अंदर। और इसके अलावा अगर आप कंट्रोल सिस्टम की कोई बुक आप कैरी कर सकें वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, जैसे कि नॉर्मस नाइस की जो बुक है कंट्रोल सिस्टम की, इसमें से भी क्वेश्चन बुक की जरूरत नहीं है। लेकिन अदरवाइज़ अगर आपको कोई चीज़ें मिक्सअप होती हैं तो आप ये बेसिक जो सर्किट्स की बुक है वो आप कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आप कोई बुक है तो जो भी आपको हेल्प करती है आप उसको रख लें, जिसमें इंफॉर्मेशन बेसिक इंफॉर्मेशन हो, मॉसफेट, बीजेटी और इस तरह की जो चीज़ें हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में या अदर्स जो भी इस तरह के टॉपिक्स कवर करें वो आप अपने साथ कैरी करें। लेकिन बहुत ज़्यादा बुक्स आप ज़्यादा ना लेके जाएं, क्योंकि आपको वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता कि आप बुक्स को यूज़ करें और बुक्स में से जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो ढूंढें। इसलिए बेहतर यही है कि आप बुक मार्क कर लें कुछ चीज़ों को, कुछ टॉपिक्स को, कि आपको वहाँ पे हेल्प आउट हो जाए, आप वो बुक्स में जाएं और आप उस टॉपिक को जाके पिक कर लें। तो इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको ये कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। ये है कि आप अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को 3 पोर्शन में ही डिवाइड करें, यानी जर्नल, डेप्थ और ब्रेड्थ। आप इसी तरह से इसकी तैयारी करें, यानी सबसे पहले आप एक पोर्शन को लें, उसको कंप्लीट तैयार करें, फिर आप सेकंड पे जाएं, फिर थर्ड पे जाएं। इसकी वजह यह है कि अगर आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आप एक जो पार्ट है उसको तो क्लियर करने की तरफ जाएं, फिर आप साथ अगर आपका वो क्लियर हो जाता है या तैयार हो जाता है तो फिर आप पार्ट 2 की तरफ जाएं। ये ना हो कि आप इस टेस्ट में बैठे और दोनों ही आपके जो पार्ट्स हैं वो खुदा ना खास्ता रह जाएं। तो आप कोशिश ये करें कि इसको आप स्टेप वाइज करें। आप जर्नल को पहले देख लें, उसके टॉपिक्स को कवर कर लें, फिर आप अपना जो स्पेशलाइजेशन है, जो डेप्थ है, उसकी तरफ जाएँ। वो क्योंकि आपके लिए ईजी होगा लर्न करना, उसको समझना आपके लिए ईजी होगा। उसके बाद आप ब्रेड्थ की तरफ जाएं। ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिक्सअप करें और फिर एट द एंड जो है वो चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट होती जाएं। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैं बता चुका हूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें तमाम मटेरियल आपको अवेलेबल है, तमाम ओल्ड पेपर्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेप्थ में, ब्रेड्थ में, जर्नल में, और डेप्थ के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं या ब्रेड्थ के जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह से कहाँ से पिक किए जाते हैं, वो आपको चीज़ें वहाँ से हेल्प आउट हो जाएंगी। इसके अलावा उस ग्रुप का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी ही तरह के जो लोग टेस्ट दे रहे हैं या टेस्ट के लिए जाना चाह रहे हैं वो उस जगह पे प्लेटफॉर्म पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे मौजूद होंगे। आप आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे से कोई हेल्प लेना चाहें तो यही जो ग्रुप है ये आपको वहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करेगा। और तमाम जो डाटा वो PDF फॉर्म में मौजूद है, आप उस डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं और अपने टेस्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो टेस्ट है इसको क्लियर करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। जाते जाते आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।